प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यहेजकेल भविष्यवाणी के किताब उसका 14 अध्याय 14 वचन। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा यरूशलेम के लोगों को, जो इस्राएलियों को, जो परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे थे और जितने भी समझाने के बावजूद भी मन ना फिरा रहे थे और अनंत दंड की ओर जा रहे थे, उनके लिए यह वचन परमेश्वर कहता है। इस्राएली जनों को परमेश्वर बहुत सी चेतावनियाँ दी और चांस दिया मन फिराने के लिए, पापों से मन फिराने के लिए मौका दिया, लेकिन फिर भी वह लोग नहीं सुने थे। इसलिए परमेश्वर उस देश को उजाड़ने के लिए, उस देश को मिटाने के लिए वह छोड़ दिया था। वह देश मिट गए थे। 15 अध्याय और 6 वचन में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। 7वां वचन में मैं उनके विरुद्ध हूँगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उनसे विमुख हूँगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, जो पाप करता है उसका दंड वही भुगतेगा। जो धर्म के काम करता है वह बचा लिया जाएगा। उस देश में अगर नूह, दानियल, अय्यूब यह धर्मी व्यक्ति अगर उस देश में रहें, तो यह धर्मी व्यक्ति अपने ही धर्म के कारण अपने ही प्राण को बचा सकेंगे, पूरे देश को बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि हाँ, ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से दया मांग सकते हैं, लेकिन अनंत दंड में से हम बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि जो खट्टा चीज़ खाएगा उन्हीं का दांत खट्टा होगा। अगर मैं धर्म के काम कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख रहा हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, तो मैं अपना आत्मा को बचा सकूँगा, मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूँगा। मेरे धर्म के द्वारा मेरे घर वाले प्रवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरा आत्मा अलग है, उनका आत्मा अलग है। उनके उद्धार के लिए ज़रूर प्रार्थना कर सकूँगा, उनके उद्धार के लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करना है। अगर मेरा बेटा धर्मी व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो वह अपना प्राण को बचा सकेगा, वह अनंत दंड से बचेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। कोई भी धर्मी व्यक्ति अपना धर्म के कारण किसी दूसरे को बचा नहीं सकता। अपने अपने धर्म के कारण अपने अपने प्राणों को बचा सकता है। अगर आप किसी भी
कलीसिया के अंग हो। स्वयं अपना प्राण को बचाना है। किसी भी पासवान का बेटा हो या आपके परिवार में सेवकाई करते हो, फिर भी अपने प्राणों को स्वयं बचाना है। अगर मेरा पापा, मेरा पिता पासवान है, धर्म के मार्ग में चला हो, लेकिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूँ, तो मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाऊँगा, बल्कि अनंत दंड जो है, जो गिरे हुए दूतों के लिए रखा है, उस आग में मुझे जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अपने अपने धर्म के कारण ही अपने अपने प्राण को बचा सकते हैं। इस बात पर हम गौर करें। प्रभु चाहता है सब लोग उद्धार पाएं, सब लोग, हर एक मनुष्य उद्धार पाए। एक परिवार में हर एक जन उद्धार पाना चाहिए। हर एक जन, एक परिवार में हर एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहिए। अगर कोई प्रभु के सेवा करते हो, प्रभु के दास के घर में एक भी जन अगर पाप कर रहे हैं और प्रभु के खिलाफ पाप कर रहे हैं और प्रभु का वचन को नहीं मान रहे हैं, तो वह दंड पाएगा। आखिर में जो दंड मिलता है उसमें भाग लेगा। मेरे प्रियो, अपना प्राण को बचाना है। अगर मेरे लिए मैं अपना प्राण को बचाना है तो मैं धर्म के मार्ग में चलना होगा। मेरे को बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। अगर आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो आपके लिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके लिए मैं वचन सुना सकता हूँ, लेकिन अपनाना और प्रभु के मार्ग में चलना और मन फिराना आपके काम है। प्रभु के पीछे चलना आपके काम है, धर्म के मार्ग में चलना आपके काम है। प्राणों को, अपने प्राण को बचाना, आपके प्राण को बचाना आपके काम है। मेरे प्रियो, इस विषय में गौर करें और अपने प्राणों को बचाएं। घर में हर एक सदस्य को इस बात को समझने पाए। हमारे घर में हर एक सदस्य, जो कोई भी सदस्य है, वह लोग भी ये बात समझने पाए और हर एक जन इस बात को समझने पाए और अपने प्राणों को बचाने पाए, अपने प्राण को बचाने पाए। परमेश्वर हमें नाश होना नहीं चाहता है, बल्कि हम जीवित रहना ही वह चाहता है। 16 अध्याय, यहेजकेल भविष्यवाणी की किताब 16 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। मेरे प्रियो, यहाँ पर यरूशलेम के शुरुआत में यरूशलेम के देश के लोग पाप में चोट लगे पड़े हुए थे। लहू में उनके नाभि काटा नहीं गया। एक बच्चा जिस तरह जन्म होते ही फेंक दिया जाता है, उस तरह उस हालत में था। लेकिन परमेश्वर उस रास्ते में गुजरा, उस बच्चे को कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह।
उस बच्चे को जीवन दिया और उनको पानी से धुलाया और वस्त्र दिया, उसको पालन पोषण किया। मेरे प्रियो, हमें किसी भी जन को परमेश्वर अनंत आग में जाने के लिए वह राज़ी नहीं है। हम सबको बचाना ही वो चाहता है, हम सबको अनंत जीवन देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमें मन फिराना है, हमें परमेश्वर के इस बुलाहट को हम जानना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को सौंपना है। पाप से हमें मन फिराना है, पाप से हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना हृदय में डिसीजन लेना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें संभालेगा। हमारा हृदय में जो डिसीजन है परमेश्वर उसको जानता है, उस निर्णय को परमेश्वर आदर करेगा और हमारा जो परिश्रम जो परमेश्वर के लिए करते हैं और धर्म के मार्ग में चलने के लिए हम करते हैं, उस परिश्रम को वह आदर करेगा और हमें मदद करेगा और हम पाप से निकलने के लिए हमें मदद करेगा। हमें अनंत जीवन का वस्त्र हमें देगा, आत्मिक वस्त्र हमें देगा और हमें नाश से बचाएगा, दंड से बचाएगा। मेरे प्रियो, अपने प्राण को बचाएं, चाहे हम कोई भी हो, लेकिन अपने प्राणों को बचाना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आज का इस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा है पिता, परमेश्वर आपके चाहत के मुताबिक हम चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, हमारे प्राणों को अगर बचाना है तो हम स्वयं उद्धार पाना चाहिए, हम खुद आपके पीछे चलना चाहिए। हमारे लिए कोई और धर्म के काम करे तो वह अपने प्राणों को बचाता है, हमारे प्राणों का नहीं। परमेश्वर, हमारे प्राणों को अगर बचाना है तो हमको उद्धार पाना चाहिए, हमको आपके पीछे चलना चाहिए। परमेश्वर, हम धर्म के काम करना चाहिए पिता, अनुग्रह देना। परमेश्वर, इस बात को हम समझने पाए, हमारा घर के हर एक सदस्य समझने पाए परमेश्वर, हम धर्म के काम करने पाए परमेश्वर, अपने प्राणों को अनंत दंड से, जो हालेलुया अनंत मृत्यु से हम बचाने पाए परमेश्वर पिता। उसके लिए आपके ऊपर विश्वास करने पाए, प्रभु यीशु का राह पर हम चलने पाए परमेश्वर पिताजी, अनुग्रह देना पिता। खट्टा चीज़ जो कोई भी खाता है उसी का दांत खट्टा होगा, ना कि पापा अगर खट्टा चीज़ खाए तो उसका बेटे का दांत खट्टा होगा परमेश्वर पिताजी। हम इस बात को समझने पाए परमेश्वर, आप हमें उद्धार करने के लिए इस धरती में आया पिता, आप हमें उद्धार करना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें हालेलुया परमेश्वर उद्धार करने के लिए अपना लहू को बहाया, अपने आप को क्रूस में सौंपा परमेश्वर, लहू बहाया परमेश्वर पिता। हम नाश होना आपका बिल्कुल मंजूर नहीं है पिता, हमें उद्धार करने के लिए आप इस धरती में आया परमेश्वर पिताजी। यरूशलेम के लोग, जो यरूशलेम देश एक फेंके हुए बच्चे की तरह जन्म होकर लहू में लौटती हुई फेंके हुए बच्चे की तरह थे परमेश्वर, उनको आप देखा और उनको कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। परमेश्वर, उस बच्चे को आप जीवन दिया, वह पानी से धोया और वस्त्र दिया और पालन पोषण किया परमेश्वर। हमें भी पिता वह नाश से हमें बचाया परमेश्वर, नाश से हमें छुड़ाया परमेश्वर पिता। हमें भी अनंत जीवन देंगे, आप हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे परमेश्वर। हम परमेश्वर मन फिराकर
मन फिरकर अनंत जीवन में प्रवेश करना ही आपको भाता है। आप उसी चीज़ को चाहते हैं परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिताजी हमें मदद करना परमेश्वर, हम मन फिरकर आपके पीछे चलने के लिए हमें मदद करना, अनुग्रह देना परमेश्वर। सभी को आशीष देना पिता, हमारा घर में हर एक जन उद्धार पाने पाए, हर एक व्यक्ति अपना प्राणों को बचाने पाए, हर एक व्यक्ति अपना परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश होने पाए परमेश्वर। हर एक बच्चे अनंत जीवन में प्रवेश होने पाए, हमारा घर में हर एक जन अनंत जीवन में प्रवेश होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, घर का हर एक जन को आशीष देना, संभालना, आत्मिक उन्नति देना पिता। जो कोई भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, सभी को आशीष देना। जो कोई भी जन परमेश्वर हालेलुया पाप में फंसे हुए और छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका हृदय में इच्छा है कि इस पाप से मैं छुटकारा पाऊँ पिता, उनका हृदय को आप जानते हैं परमेश्वर, उनका चाहत को आप जानते हैं परमेश्वर। उनको उस पाप से छुटकारा देना पिता, उस बंधन से छुटकारा देना परमेश्वर। आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने पाए, हालेलुया। आज से आज़ाद होने पाए परमेश्वर, आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर, धर्म के काम करने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। हम आत्मिक उन्नति पाने पाए, हम परिवार के साथ आत्मिक उन्नति पाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, हालेलुया। नूह की तरह, दानियल की तरह, अय्यूब की तरह हम धर्म के काम करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख को दूर करना, तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना पिता, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जो कोई भी जन बंदीगृह में उनको उस बंदीगृह से छुटकारा देना पिता। जो कोई भी जन हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कुछ भी परेशानी में है, सारा परेशानियों को दूर करना पिता। जो कोई भी जन प्रार्थना जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का उत्तर देना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हो तो उन्हें एक अच्छा सा नौकरी देना, पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहा है तो पढ़ाई में आशीष देना पिता। शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हो तो उन्हें शादी कराना परमेश्वर। संतान के लिए प्रार्थना कर रहा हो तो संतान को आशीष देना पिता, हालेलुया। नॉर्मल जो डिलीवरी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर, जो प्रेग्नेंट लेडी को परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी देना परमेश्वर, धन्यवाद। माँ बेटी को सही सलामत अलग करना पिता, सुरक्षित रखना पिता। जो बच्चे जन्म हो रहे हैं वो भी धर्म के काम करने पाए, आपके राह पर चलने पाए पिता। अनुग्रह देना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर, सुरक्षित रखना परमेश्वर। पिताजी, हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आशीष देना, उनको ज्ञान और बुद्धि देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना। उनका जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपके अनुग्रह होने देना परमेश्वर। जो कुछ भी सीखा है वह याद रहने पाए, अच्छे से वह एग्ज़ाम उत्तम तरीके से लिखने पाए, अच्छा रिजल्ट आने पाए पिता। अनुग्रह देना, हमें सुरक्षित रखना, आपके वचन के अनुसार चलने पाए, हालेलुया। अनुग्रह देना, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पिताजी, गलत मार्ग में ना जाने पाए, गलत संगति में ना फंसने पाए, बल्कि आपका वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर। आपके राह पर चलने वाला व्यक्ति बनने पाए, अनुग्रह देना। आपका राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, शरीर में ताकत बल देना, स्टामिना देना, घुटनों में हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर। काब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, उन्हें चलाना पिता। आप उनका सहारा बनकर रहना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। और आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सारा प्रार्थना को हाले सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे परमेश्वर। जो कोई भी जन कर्ज लिया है उस कर्ज को वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन कोर्ट केस में फंसे हुए हैं उस केस से उसे
परेशानी से छुटकारा देना, आज़ाद करना पिता धन्यवाद। हर एक परिवार में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस उपवास का दिनों में, लेंथ देशों में परमेश्वर हम सबको आशीष देना पिता। जो परमेश्वर हालेलुया जिस वजह के लिए, जिस आशीष के लिए, जिस चमत्कार के लिए परमेश्वर रोज़ा रख रहे हैं, परमेश्वर उपवास रख रहे हैं, उन सभी को आशीष देना। 40 दिन उपवास रखने का मदद करना परमेश्वर। उन्हें शरीर में ताकत देना परमेश्वर, आशीष देना पिता। जो कुछ भी मांग है उनका मांग को परमेश्वर पूरा करना। प्रार्थनाओं को परमेश्वर उस प्रार्थना विनती को सुनकर आप उन्हें उत्तर देंगे। धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज में भी, या टाइप करके भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। आप भी इस प्रार्थना में शामिल होइए। वॉइस मैसेज में प्रार्थना सुनकर आप भी प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारा इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।